and welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग कल अपनी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स. ठीक है, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि फूड जो होता है, ह्यूमंस और एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और प्लांट्स जो है अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल को यूज करके क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने प्लांट्स जो अपना खाना कैसे बनाते हैं, जो उस प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके जो हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता था, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. जो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता था उसको हम क्लोरोफिल कह देते थे. क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करता था. ठीक है, ये हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते थे, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था. तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. ये हमारा आज का क्या है, आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को. तो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो देखो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे हेल्प प्लांट्स टू सिंथेसाइज द अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर proteins and fats. ठीक है, क्या कर देते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं. बट जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये तो नाइट्रोजीनियस है. दीज आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस. नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहे. मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर देते हैं. तो जो हमारे प्रोटीन्स है और फैट्स को, ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, तो प्रोटीन्स एंड फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं. लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है. ठीक है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहे. तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन कहां से लेंगे. क्वेश्चन है कि प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेंगे और कहां से लेंगे. देखो, हाउ टू plants take nitrogen. कैसे लेते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन को. देखो, प्लांट्स जो है, वैसे तो नाइट्रोजन हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है. ठीक है, काफी अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, दे कांट टेक दिस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. इस जो नाइट्रोजन की फॉर्म है ना, गैसियस फॉर्म, उसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. प्लांट्स नहीं अब्सॉर्ब कर पाते गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को. तो क्या होगा, जो हमारी सॉइल होती है, उसके पास एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है हमारा रहिजोबियम. ठीक है, राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया होता है. ये बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है. ये जो नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको चेंज कर देता है यूजेबल फॉर्म में. ठीक है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उस नाइट्रोजन को जो है प्लांट्स जो है जब वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, उसी के साथ नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल गया प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं.
प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर से वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं और जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसको कैसे जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। तो अब प्लांट्स जो है विटामिन और जो प्रोटीन है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे? फ्रॉम सॉइल। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक तो ये तो क्लियर हो गया ना, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ कंपोनेंट्स को जो है सॉइल से ले लेते हैं प्लांट्स। सेकंड थिंग हमारी क्या होगी, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड्स of nutrition in plants। तो देखिए, अब तक कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैप्टर को, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपने खाने के लिए, अपनी नरिशमेंट के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ये हम लोग कल से पढ़ रहे हैं। पर अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होती। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होती। अब जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? ठीक है, प्लांट्स क्या करते थे, जो क्लोरोफिल होता था, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता था लीव्स के अंदर, वो जो है सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और उस एनर्जी का यूज करके फूड को सिंथेसाइज करता था। अब जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बना पाएंगे? ओके, तो क्या आ जाता है हमारा, देयर आर सम प्लांट्स which do not have chlorophyll। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब जिनके पास खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो अपना खाना कैसे सिंथेसाइज करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो अब अगर उन लोगों को जीवित रहना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी और से खाना लेने पड़ेगा। ठीक है, वो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड होंगे। तो क्या करेंगे, हाउ दे सर्वाइव एंड फॉर्म from where they get nutritions। ठीक है, कहां से लेंगे भाई न्यूट्रिशंस? अगर वो क्लोरोफिल नहीं है, खाना नहीं बना पा रहे, तो कैसे सरवाइव करेंगे? अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो कहां से लेंगे वो न्यूट्रिशंस को? ठीक है, कहां से लेंगे वो न्यूट्रिशंस को? तो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब एनिमल्स और ह्यूमंस, वो भी तो खुद का खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते, वो भी तो सिंथेसाइज नहीं कर रहे खुद का खाना। तो वो क्या करते हैं, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। अब ये लोग क्या करेंगे, एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह जो दूसरे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है कि जो प्लांट्स और जो ह्यूमंस और एनिमल्स है वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी देख लो, अपने खाने के लिए वो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होंगे। तो इसी तरह ये जो प्लांट्स होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, जो अपना खाना नहीं बना सकता, वो सर्वाइव कैसे करेंगे? दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, उनके खाने को ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लांट्स जो है अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं कुछ।
other mode of nutrition. तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ट्रॉपिक मोड, हेट्रोट्रॉपिक मोड। ठीक है, तो व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड? हेट्रोट्रॉपिक मोड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स टू टेक देयर फूड। क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे खाने के लिए, उसको हम लोग क्या कह देंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which plants depends on other plants for their nutrition। अब ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह क्या हुआ, जो प्लांट्स हैं वो भी डिपेंड हो गए अदर प्लांट्स पे। ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल ले ले, तो कसकटा प्लांट, कसकटा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अमरबेल, अमरबेल भी बोल देते हैं इसको हम लोग। तो क्या होते हैं, जो कसकटा प्लांट होते हैं उनके पास जो है ना हेयर लाइक, येलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दे हैव येलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दे हैव येलो हेयर लाइक लॉन्ग ब्रांचेस, ब्रांचेस होती है हेयर की तरह पतली पतली, विच आर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होता है, कसकटा प्लांट जो है उसके पास जो है लंबी लंबी येलो कलर की जो है ब्रांचेस टाइप की होती हैं, हेयर लाइक ग्रोथ्स होती हैं, जो कि अच्छी तरह जो है उनके ऊपर जो स्टेम्स है या फिर रूट्स है उसके ऊपर वो मतलब कि अच्छी तरह फैल रखी होती है। ठीक है, क्वाइल्ड हो रखी होती है अच्छी तरह। तो अब क्या होगा, जो कसकटा प्लांट है, अमरबेल जो है, वो क्या होगा, उनके पास क्लोरोफिल तो है नहीं, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, they do not have chlorophyll। ठीक है, they do not have chlorophyll, they take ready-made food, they take ready-made food from the plant फ्रॉम दी अदर प्लांट। ठीक है, ये रेडीमेड फूड ले लेगा अदर प्लांट से। तो देखिए कसकटा क्या है, उसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, वो रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड रहता है, वो दूसरे प्लांट जिसके ऊपर वो क्वाइल्ड हो रखा है, जिस प्लांट के ऊपर वो क्वाइल्ड है, उससे वो प्लांट्स को उसके जो न्यूट्रिशन होंगे, उसका जो फूड होगा उसको वो ले लेगा। ठीक है, रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये हमारा क्या है, कसकटा प्लांट। और जिस प्लांट के ऊपर वो क्वाइल्ड होगा ना, जिस प्लांट के ऊपर वो क्वाइल्ड होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, होस्ट प्लांट। द प्लांट फ्रॉम विच दे टेक फूड आर कॉल्ड होस्ट प्लांट। उसको हम क्या कह देंगे, होस्ट प्लांट। जिससे वो खाना ले रहा है उसको होस्ट कह देंगे, और जो हमारा कसकटा होगा जो खाना ले रहा है उसको हम क्या कह देंगे, पैरासाइट। ठीक है, तो पता लग गया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए, और उसकी एग्जांपल क्या होगी, उसकी एग्जांपल क्या होगी, कसकटा प्लांट, जिसको हम अमरबेल भी कह देते हैं। जो कसकटा प्लांट होता है उसके पास हेयरी आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि अच्छी तरह क्वाइल्ड होती है दूसरे प्लांट्स की
स्टेम्स पे या फिर रूट्स पे, जिससे वो अपना खाना ले लेंगी। जो वो खाना अपने लिए बनाएगा ये खुद ले लेंगी, ठीक है। तो ये अपना खाना जो है रेडीमेड फूड लेती हैं अदर प्लांट से। और जो प्लांट होता है, जिस प्लांट के ऊपर ये क्वाइल्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं होस्ट प्लांट। और ये खुद क्या हो जाते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया पैरासाइट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, हमारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, और उसकी एक एग्जांपल भी क्लियर हो चुकी होगी मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे मोड पे। अब देखो बहुत ही अजीब सा एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपको, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा सेकंड मोड फर्स्ट मोड क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स को या छोटे छोटे एनिमल्स को खा जाए। बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। देखो हमने ये तो सुना है बचपन से कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने प्लांट्स को खा लिया, या फिर इंसेक्ट्स हैं उन्होंने प्लांट्स को खाया, पर ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है कि जो प्लांट है वो एनिमल्स को खा रहे हैं, या फिर वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। छोटे छोटे एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स हो गए, या फिर हमारे माइस हो गए, ठीक है, चूहे हो गए, या फिर फ्रॉग है, उनको प्लांट खा रहे हैं। तो भाई होते हैं ऐसे प्लांट, उनको हम क्या बोल देते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को या फिर छोटे छोटे जानवर जैसे कि माइस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, उनको खा लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, पिक्चर प्लांट। कौन सा प्लांट है ये, पिक्चर प्लांट, जिसको हम लोग नेपेंथिस भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले जान ले कि पिक्चर प्लांट हम लोग को मिलता कहां कहां पे है। इंडिया के मेघालय में, इंडिया के मेघालय में, इंडोनेशिया में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये 3 जगह पे ये मिलता है, और इंडिया के मेघालय में। देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या फिर अगर आप सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है। उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये कि जो पिक्चर प्लांट है वो कहां पर मिलता है, ठीक है। मेघालय में, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। और जो मेघालय है ना, मेघालय जो है इंडिया का ऐसी जगह है जहां पे पिक्चर प्लांट मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डबल टिक्स लगा लो, ठीक है, डबल स्टार्स लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा इंसेक्ट पिक्चर प्लांट होता है, जिसको हम नेपेंथिस भी बोलते हैं, एक जग लाइक का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। ये इसका माउथ है और ऊपर एक लिड होती है, मतलब एक कैप होता है उसका, ओके। ये हमारा नेपेंथिस प्लांट है। नेपेंथिस प्लांट का फ्लावर आई थिंक होगा ये। तो इनके अंदर क्या है, हेयरी ग्रोथ्स होती है अंदर की साइड, ठीक है, जो कि नीचे की साइड रहेंगी। अब जो नेपेंथिस प्लांट होता है, इसकी जो इसकी सेंट होती है ना, बड़ी प्यारी, इतनी प्यारी सेंट होती है कि सारे जो इंसेक्ट्स हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनकी सेंट सुन के, ठीक है। तो इंसेक्ट्स भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, छोटे छोटे चूहे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और फ्रॉग्स भी अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही वो इसके माउथ के ऊपर आएंगे ना, यहाँ पर ये लिड है ना, ये लिड क्लोज हो जाएगी, ये लिड अचानक से क्लोज हो जाएगी, और जो हमारे जो इंसेक्ट्स होंगे वो अंदर ट्रैप हो जाएंगे। जब इंसेक्ट्स अंदर ट्रैप हो गए हैं तो क्या होगा, ये प्लांट जो है ना उनको डाइजेस्ट कर जाएगा और धीरे धीरे, और उनके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नेपेंथिस प्लांट क्या करेगा, उनके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो प्लांट्स, जो एनिमल्स होंगे या फिर जो इंसेक्ट्स होंगे वो अंदर ही मर जाएंगे, ठीक है, उनको डाइजेस्ट कर जाएगा ये प्लांट, ठीक है। तो ये कौन सा प्लांट है, हमारा पिक्चर प्लांट, जिसको हम नेपेंथिस बोलते हैं। ये हमारा कौन सा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया। तो आई थिंक अब इंसेक्टिवोरस भी क्लियर हो चुका होगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते क्यों हैं, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अपने सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉप्स, तो देखिए सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। Saprotropic mode of nutrition is the mode of nutrition in which
द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग स्टफ फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट्स जो होंगे वो डेड और डिकेइंग स्टफ के ऊपर डिपेंड होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसको हम लोग सैप्रोट्रॉप्स कह देते हैं, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देते हैं, इन विच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन dead and decaying stuff for their nutrition। ठीक है, तो जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो भी गले सड़े जो गले हुए सड़े हुए जो भी चीजें होंगी, वो जो नीचे पड़ी होंगी, उससे अपनी न्यूट्रिशन को जो है ले लेंगे। इनको हम लोग क्या कह देंगे, सैप्रोट्रॉप्स। ओके, इनको हम कह देंगे सैप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल है इसकी मशरूम। जो मशरूम्स होते हैं ज्यादातर कौन से सीजन में होते हैं, रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम इनको वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं। तो ये जो मशरूम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी रोटिंग वुड्स होती है ना, उनके ऊपर ये उग जाते हैं। जो गली सड़ी हुई वुड्स होती है, जो बारिश के मौसम में उसके ऊपर उग जाते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हो गई कि हमारे जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग स्टफ से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं सैप्रोट्रॉप्स। ओके, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। आई थिंक अब सैप्रोट्रॉप्स भी क्लियर हो गया होगा। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन होते हैं भाई, सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, दो या दो से ज्यादा प्लांट्स एक साथ रहेंगे, एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब सैक्रिफाइस वाला काम करते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में स्कूल में होते थे तो क्या करते थे, तुम मेरी पेंसिल ले लो, मैं तुम्हारा पेन ले लेता हूं। ठीक है, इस टाइप के सैक्रिफाइसेस कि अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो तुमसे भी कुछ लूंगा बदले में। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे सिम्बायोटिक प्लांट्स। द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, इनको हम सिम्बायोटिक प्लांट्स बोल देंगे। सिम्बायोटिक प्लांट्स की अगर एग्जांपल ले तो फंगस जो होती है, कहां पर रहती है फंगस, स्टेम्स के अंदर। प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है उनके अंदर फंगस रहती है। तो क्या करते हैं ये लोग, सैक्रिफाइस वाला काम करते हैं, लेन देन वाला, कि मैं तुमसे लूंगा तुम मुझे दो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, एक दूसरे से जो भी चीजें जरूरत है, जिन चीजों की वो ले लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे को शेल्टर दे देंगे और दूसरा न्यूट्रिशन दे देगा, तो एकदम बराबर हो गए। ठीक है, किसी का लॉस नहीं हुआ। तो उसी तरह फंगस जो होते हैं वो स्टेम्स के अंदर रहते हैं, प्लांट्स की स्टेम्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो स्टेम्स है, कभी कभी फंगस को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं कुछ, और जो फंगस होती है वो बदले में क्या देती है, स्टेम को वाटर प्रोवाइड करती है और कुछ न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। ओके, तो देखो बदले वाला हो गया एकदम काम। ठीक है, तो ये हमारे कौन से प्लांट्स होते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स। आई थिंक कि अब आपको सिम्बायोटिक प्लांट्स भी क्लियर हो चुका होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, अब वो खाना कैसे बनाएंगे, तो वो अपना खाना जो है रेडीमेड फूड जो है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स की तरह और ह्यूमन बींग्स की तरह। तो जो प्लांट्स जो होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको हम हेट्रोट्रोपिक मोड बोल देते हैं। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से वो अपने न्यूट्रिशन को गेन कर रहे हैं,
उसी तरह कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनसे न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। और कुछ सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो प्लांट्स डिपेंड होते हैं डेड और डिकेइंग स्टफ के ऊपर, उसे हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से हो जाते हैं जो कि सैक्रिफाइस वाला काम कर देते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा और तुम मुझे कुछ देना, तो हम लोग का काम एकदम बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसे हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कह देते हैं। तो आज की क्लास के लिए जितने भी टॉपिक्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोग छोटी सी रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर की, और एक दो टॉपिक अगर कोई बच गया होगा तो उसे वापस से कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।